गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद क्या होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, यानी स्वरों के 3 भेद हैं, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहला है ऋषभ स्वर। बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और जो स्वतः ही उच्चारित हो जाते हैं उन्हें ऋषभ स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ तथा री। बच्चों, तो ऋषभ स्वर क्या होता है? जिसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा हम कह सकते हैं इतना समय रहता है। और ये कितना है होते हैं? 4, अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋषभ स्वर से 2 गुना समय लगे लेकिन उच्चारण स्वतः ही हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। तो बच्चों, दीर्घ स्वर क्या है? जिसमें 2 गुना समय लगता है। बच्चों, आप ये देख रहे हैं, आपने देखा कि ऋषभ स्वर में क्या हो रहा था? इसमें कम समय लग रहा था, यानी कि आप ये देखिए अ, ये क्या है? ऋषभ स्वर। लेकिन जब 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्राएं मिलती हैं, तो क्या बन जाता है? आ। तो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर। ये ऋषभ स्वर और ये दीर्घ स्वर। इसी तरह आप देख रहे हैं, ये क्या है? ऋषभ स्वर। और जब इन दो मात्राएं मिल गई तो क्या बना? ई, जिसे हम छोटी ई और इसे हम बड़ी ई कहते हैं। तो यह हो गई ऋषभ स्वर और ये दीर्घ स्वर। इसी तरह से ये क्या हुआ? आप देख रहे हैं ऋषभ स्वर। और जब हमने 2 ऋषभ स्वर को मिला दिया तो क्या हुआ? ऊ बना। इसी तरह से अ प्लस ई, तो क्या बना? ए। तो ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ए हमने ऋषभ स्वर क्यों नहीं माना था? क्योंकि यह 2 मात्राओं से मिलकर निर्माण हो रहा है इसका। इसी तरह अ धन ए, तो क्या हुआ? अय। अब जी देखिए, जब हम इसको बोलते हैं ए को, और ये अय, ये अ धन ई यानी अई, बोलते समय जब हमारी ध्वनि है किस तरह से बाहर आती है। जब अ और ई को आप मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अई। तो ये आपने बोला अई। इसी तरह अ धन ए, तो क्या बना? अय। इसी तरह अ धन उ, 2 मात्राएं मिलके क्या बना? ओ। इसी तरह से अ धन ओ यानी कि औ, तो 2 मात्राएं मिलके क्या बनी? दीर्घ स्वर। तो बच्चों, इसी तरह से प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋषभ स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह आप देख रहे हैं, यह प्लुत स्वर का चिन्ह है, जो कि आप देख रहे हैं कि यह एक मात्रा का काम करता है। इनका प्रयोग सामान्यतः पुकारने या जोर से गाते समय किया जाता है, जैसे सुनो, हे, राम, आ, ओम आदि। बच्चों, प्लुत स्वर को आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कितना भी खींच सकते हैं। ये आपके स्वर का उतार चढ़ाव होता है, इसीलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो स्वरों के भेद हमने देखे, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऋषभ स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। और प्लुत स्वर जो है, आप देख रहे हैं कि यह इस चिन्ह के माध्यम से, यानी कि यह मात्रा का चिन्ह है, इसके द्वारा हम स्वर को कितना भी खींच सकते हैं, या उतार चढ़ाव जो आप करते हैं वह स्वरों के माध्यम से ही
करते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं अयोग वह। अयोग वह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। तो बच्चों अयोग वह क्या है? अयोग वह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर आपको की बिंदी दिख रही है अब आप यहाँ पर देख रहे हैं और ऊपर क्या देख रहे हैं? चंद्र बिंदु। आप बोल के देखिए और और यह आप देख रहे हैं यानी यह का काम करती, यानी 2 बिंदु का काम करेगी। तीनों क्या है? अयोग वह हैं। इन्हें क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार में आपने देखा कि ऊपर आपको क्या दिख रही है? बिंदी दिख रही है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह शिरो रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे लंबा, नंदन, हंस, बंदर, संतरा, गंगा, शंकर। बच्चों देखो, जब आप यह शब्द बोलेंगे तो आपको एक झनकार जैसी आपके जो आवाज है आपके नाक से होते हुए बाहर आ रही है। आप इसको बोलकर देखिए। इसी तरह हम अनुनासिक में चंद्र बिंदु आप देख रहे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसके लिए शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाते हैं। जैसे चांदी, गांव, यहाँ, वहाँ, चांद, आँख, अंगूठा आदि। तो बच्चों आपने देखा नाक और मुख दोनों से क्या हो रहा है? ध्वनि बाहर आ रही है। और यहाँ पर आप देख रहे थे केवल नाक की सहायता से जो है बाहर आ रहा था स्वर। आगे हम देखते हैं विसर्ग बच्चों 2 आप देख रहे हैं ये विसर्ग का चिन्ह। इसका उच्चारण ह और ये आप देख रहे हैं नीचे हल का निशान लगा है की तरह किया जाता है। यानी कि ह का आधा स्वर। तो ह का जो आधा स्वर है वो किस रूप में आता है हमारे सामने? 2 बिंदी के रूप में आप देख रहे हैं किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के आगे किया जाता है। जैसे अंततः, फलतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। तो बच्चों हमने देखा कि अयोग वह कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो बच्चों आप इनको बोलकर अपने मुख से इसे देखिएगा कि किस तरह से जो ध्वनि है किस तरह से आपके नाक और मुख से बाहर आ रही है। और विसर्ग आप देख रहे हैं यह ह चिन्ह आप देख रहे हैं यह ह है और ह के नीचे आप ये चिन्ह लगा हुआ देख रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आधा ह, जो कि आप इन शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं।